हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा लर्निंग क्लासेस डीएलसी। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये तीनों क्या होते हैं, इनको अब हम चलिए डिटेल में जानते हैं और इनको कैसे हम ऐड करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल 2/4, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसमें जो है न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे कि 4/2 एग्जाम्पल के लिए, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसमें होल नंबर्स प्लस फ्रैक्शंस होते हैं, जो पार्ट हम जिन्हें बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1/2/4, तो ये क्या हो गया? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, इसमें फ्रैक्शंस भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे कैसे हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी 2 तरीके से हो सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 तरीके से हो सकते हैं नंबर्स हमारे। पहला, जिसमें हमारे न्यूमरेटर और जिसमें हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, पहले हम लेते हैं विथ सेम डिनोमिनेटर, विथ सेम डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे लेंगे हम विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का, जिसमें हमारे पास क्या होंगे? डिनोमिनेटर जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि 3/4 प्लस 2/4, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर्स का लिया है, सिर्फ 2 फ्रैक्शन लिया है ऐड करके, सबसे छोटा, जैसे आपको आराम से समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 प्लस 2/4 है। ठीक है, तो इसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या है? सेम है। और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम यहाँ पे सेम होने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 4 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसका 4 ले लिया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे? 3 + 2 डायरेक्टली ऊपर हम ऐड कर देंगे। 3 + 2, इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे ऊपर वाले नंबर्स को। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया? 3 + 2 5/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उस केस में क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 3/14 प्लस 5/12। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर डिफरेंस है तो प्रॉपर फ्रैक्शन को अब कैसे हम लोग ऐड करेंगे वो देखते हैं। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, जब डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट होता है उस केस में क्या करेंगे? हम 14 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 14 और 12 का क्या करेंगे? हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, 14 और 12 का। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, फिर ये 7 है तो ये लास्ट में 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? 7 1 जा 7। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया? 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो हमें क्या मिला? 2 × 2 × 3 × 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो हमें क्या मिल गया? 84 हमें एलसीएम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 84 मिला है, तो 84 हमें मिला है, तो हमें अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम हमें 84 मिल गया, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना होगा पहले। ठीक है, तो 84 हमें डिनोमिनेटर करना होगा क्योंकि एलसीएम हमारा 84 है। तो हमें यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन है 14 और 12, यहाँ पे हमें 84 और 84 लाना है। तो 84 और 84 की क्या हम ऐसा मल्टीप्लाई करें इससे कि हमारा यहाँ पे 84 हो जाए। ठीक है, तो 14 के टेबल में हमारा 84 कितने टाइम्स में आता है? तो 14 1 जा 14, तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 14 6 जा हमारा क्या होगा? 84। 46 जा 84 आता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें 84 ही लाना है, तो 12 के टेबल में अगेन हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर्स को जो हमारे 84 आ जाए। तो 12 7 जा हमारा कितना होता है? 84 होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास 3 बाई कितने हो जाएंगे ये नंबर्स? 3/84 एंड 5/84,
नंबर समझ में आ रहा है? क्या हो गया हमारे पास 3/84 एंड 5/84 हमारे पास हो गया। बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अलग से इक्वल करने के लिए इतना, तो अब हम नीचे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम क्या करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए, इसीलिए हम ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे तो हमारे 84 मिल गया था दोनों जगह, तो 84 हमने लिखा है। बट ऊपर अब मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 6 हमारा क्या होता है, 3 6 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 6 हमारा 18 होता है, 3 6 18 प्लस और 5 7 आएगा हमारा। ठीक है, तो 5 7 हमारा क्या हो जाता है, 35। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम करते थे, ठीक है, ऐड सिंपली यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। 5 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 13, 3 1 कैरी 4 1 5, 53/84 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वो अब हम जानेंगे। ठीक है, सो अब हम मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो ज़्यादा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये सेम हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन की ही तरह करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें जो न्यूमरेटर होता है हमारा वो बड़ा होता है। जैसे कि इसको भी हम दो तरीके से अगर देखेंगे, विथ सेम डिनोमिनेटर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं विथ सेम डिनोमिनेटर में। अब हम देखेंगे, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका नंबर ले लेते हैं विथ सेम डिनोमिनेटर, तो अगर हम यहाँ पे कोई डिजिट ले लिए जो इसका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, जैसे कि 2/1 प्लस 4/2, ये हमारा जो है वो डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ है। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंट डिनोमिनेटर का यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेम डिनोमिनेटर के साथ कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेम डिनोमिनेटर ले लिया 4/2 प्लस 6/2, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है। और ये वाला क्वेश्चन ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये विथ सेम डिनोमिनेटर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर में हम क्या करते थे, सेम डिनोमिनेटर में सीधे हम नीचे 2 है, सेम है दोनों, तो नीचे 2 लिख लिया, ऊपर 4 + 6 कर ले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 + 4 इट विल बी 10/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे हम इसमें करते थे प्रॉपर फ्रैक्शन में, सेम वैसे ही हमने इसमें भी कर लिया। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अब हम इसे जाएँ तो इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 10, 5/1 आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम क्या करते थे, इसमें भी हम क्या लेते थे, एलसीएम। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम, जो कि 1 और 2 है, यहाँ पे कोई और भी डिजिट ले सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, लेकिन हमने 1 और 2 लिया है। अब 1 और 2, तो 1 से ही जाएगा, फिर 2 हमारा 2 से ही जाएगा, तो ये 1 और 2, तो ये मल्टीप्लाई करने पे फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो हमें 2 मिल गया। अब नीचे हमें 2 मिल गया तो हमें ये डिनोमिनेटर सेम करना है ना। तो डिनोमिनेटर हम कैसे सेम करते थे, नीचे 2 है तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे भी 2 हो जाए। 1 की जगह 2 कैसे आएगा, 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2। वेरी नाइस, तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ऑलरेडी 2 है तो यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का, जिससे हमारी वैल्यू सेम रहे। तो 2 नीचे 2 आ गया, और हमें पता है जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ऊपर जिससे मल्टीप्लाई किया वो क्या हो जाएगा, नीचे तो हमने 2 लिख दिया इसकी जगह। ठीक है, डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो हमने इसकी जगह 2 लिख दिया है। अब हम ऊपर का जो डिजिट है वो सेम लिख लेंगे। तो या तो हम इसे पहले 2 × 2 प्लस 4 × 1 करें, या डायरेक्टली हम इसे क्या करें, इसको हम डायरेक्टली 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा
4 और नीचे हमारा 2 था, ठीक है। 4 + 4 8 हो जाएगा, 8/2। अब ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर। ये हमारा कट रहा है तो इसको हम चाहे तो काट सकते हैं, 2 4 = 8, ठीक है, और 2 1 = 2। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, 4/1 आंसर, ठीक है। तो सेम जैसे हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था वैसे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, नो डाउट। बस डिफरेंस ये है कि जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें हमारा स्मॉलर नंबर न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर में हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, और अब हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन ले लिया, 4 होल 2/7 प्लस 2 होल 5/14 प्लस 5 होल 5/21, ठीक है। तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो होल नंबर्स हैं इनको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 + 5, ये हमारा 11 आ गया, प्लस अगेन अगर हम होल नंबर्स हटा के देखें तो ये हमारा फ्रैक्शन जो है इसमें क्या है, डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे, ठीक है। अपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, सिंपल तरीके से करने के लिए पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस दोनों में किया था। तो अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, क्या लेते हैं हम लोग, इन तीनों डिजिट का एलसीएम। वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं हम लोग ऊपर 7, 14 और 21 का, ठीक है। तो पहले 7 हमारा किससे जाएगा, 2 से हमारा जाएगा ये 14, तो 2 7 = 14, ये 21 नहीं कटेगा। फिर 3 से हमारा 21 जाएगा, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, ये भी कट गया, ठीक है। अब हमारा 7 से ये सारे 7 वजह 7, 7 वजह 7 और 7 वजह 7 कट गया। तो हमारा ये क्या आ गया, 2 × 3 × 7 आ गया, ठीक है। 2 × 3 × 7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब जब 42 हो गया तो इसका मतलब है ये जो नीचे के डिजिट्स हैं हमारे, ये क्या हो गए, हमारे 42 हो गए। 11 हमने यहाँ लिख लिया, इसको शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे तरीका बताती हूँ। होल नंबर हमने यहाँ 11 लिख लिया है, बचे हुए नंबर्स क्या हैं, 2/7 प्लस 5/14 और प्लस 5/21। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कौन सा फ्रैक्शन है ये, जिसमें डिनोमिनेटर्स बड़े हैं न्यूमरेटर से, और जहाँ डिनोमिनेटर्स बड़े होते हैं न्यूमरेटर से उसको प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है, तरीका सेम है सब में, बस हमने होल को अलग कर लिया, बाकी फ्रैक्शंस को हमने एलसीएम लिया है, 42 आया है। अब इसी 42 को हम नीचे लिख के, और इसको डिनोमिनेटर सेम होगा 42, या फिर 42 हम बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ पे हम 42 हमें लाना है ना, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 42 आ जाए, तो 7 6 = 42। 14 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 14 3 = 42। अब 21 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 21 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 * 21 2 = 42। तो अब हमारे पास 42 आ गया ना, तो अब सब में जब 42 आ गया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ नीचे हम 42 ले सकते हैं कॉमन, हो गया। अब जहाँ हमने नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से हम ऊपर भी करेंगे, तो इंटू 6, यहाँ 3 से किया है तो इंटू 3, यहाँ 2 से किया इंटू 2 कर दिया हमने, ठीक है। या तो हम इसको ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नंबर्स लिख के ऐड करते जाएं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 6 = 12 प्लस 5 3 = 15 प्लस 5 2 = 10, ठीक है। ये आ गया हमारे नंबर्स। अब हम इसे कैसे करते थे, 11 जो हमारा होल नंबर था, प्लस ये हम ऐड कर लेंगे 12 प्लस 15 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 37, इन तीनों को ऐड करने के बाद, और नीचे हमारा 42। ये हो गया हमारे मिक्स फ्रैक्शन का आंसर। कोई डाउट है, ये थे हमारे तीनों फ्रैक्शंस, इनको तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप सारे डाउट इस क्लास में क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।